अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक। और अभी जो है ना मैं कर रही थी जहांगीर का काम। और ये काम जो था ना वो इसलिए मैं कर रही हूँ स्कूल का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी बारिशों की वजह से जो है ना स्कूल काफ़ी दिन बंद रहे। और बीच में ये हुआ कि एक आध दिन खुले भी तो जो है ना हम लोग नहीं भेज पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो जिसकी वजह से जो है ना एक दो छुट्टियाँ हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है ना इतना ज़्यादा टफ सिलेबस हो गया है बच्चों का। जब हम लोग जाते थे उस टाइम पे मुझे लगता है कि हमारी माएँ इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती थी, लेकिन आजकल ये होता है कि बच्चों के साथ साथ जो है ना माएँ भी पढ़ रही होती हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं फिर से जो है ना पढ़ने लगी हूँ अपने बच्चों की वजह से। वरना अम्मी जो है, मुझे अपना वक्त याद आता है तो अम्मी इतना ज़्यादा पीछे पीछे नहीं फिरती थी, हम लोग खुद ही काम कर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा बर्डनाइज हैं कि माओ को भी साथ साथ जो है ना पढ़ना पड़ता है। तो खैर जहांगीर बाद ट्यूशन थे और मैं उसका जो है ना थोड़ा बहुत काम कर रही थी, और काम वगैरह मैंने कर लिया था, फ्री बैठी हुई थी। मैंने कहा चलें अभी थोड़ी सी अच्छी सी जो है ना कुकिंग करते हैं। तो आज ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं बेकिंग का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पास खैर ओवन तो नहीं है। लेकिन क्या हुआ अगर ओवन नहीं है, मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है, माइक्रोवेव तो है। तो आज मैंने यही सोचा है कि मैं जो है पतीले में जो है ना केक बनाऊंगी। तो स्टार्ट ले रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी जो है बेकिंग नहीं की है, कभी केक वगैरह नहीं बनाया। आप लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हो तो मैंने हर तरह की रेसिपीज़ दी हैं, बट अभी तक केक्स वगैरह की नहीं दी है। तो आज मेरा ये फ़र्स्ट ट्राई था, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं अच्छा कर लूँगी, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। और अगर आप लोगों के पास भी मेरी तरह फ़िलहाल जो है बेकिंग ओवन नहीं है, तो आप लोग भी इस ट्रिक और टिप से जो है बना सकते हैं केक को। और मैं बना रही हूँ अभी हॉट मिल्क केक, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना बना था, वो काफ़ी यमी बना था। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना सॉफ्ट भी बना था। तो मैंने देखे यहाँ पे जो है 2 कप दूध ले लिया था। दूध जो है मैं ये डेयरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 कप दूध के बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच मक्खन। और ये दूध जो है बॉयल हुआ हुआ था, तो बस अभी मक्खन को जो थोड़ा सा इस दूध के अंदर पका लेना है। साथ में ही मैंने डाल दी थी इसमें आधा कप के बराबर चीनी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे ही जो टी केक होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा कम मीठा ही अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि चाय भी ऑलरेडी मीठी होती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अगर स्वीट होता है ना तो अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, दूध को जो है ना अब इतना पका लेना है कि ये जो 2 कप दूध था ये 1 कप के बराबर रह जाए और थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए। तो पकाते पकाते मुझे तकरीबन 20 मिनट लग गए थे। तो 20 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना थिक हो गया है। और ऊपर आप लोगों को साइड्स में जो है ना निशान नज़र आ रहा होगा, ये कितना जो है नीचे तक हो गया था पक पक के। तो अब इस मिक्सचर को जो है हमें रूम टेम्परेचर पे करना है। तो जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक मैं आगे काम कर लेती हूँ। ये हॉट मिल्क केक जो है काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड से बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए मैं कोई भी प्रोफेशनल जो मशीन वगैरह होती है वो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सिंपल जो हमारे किचन्स में ब्लेंडर मशीन्स होती हैं उसमें भी आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो 2 अंडे मैंने ले लिए थे और 2 अंडों को ब्लेंडर मशीन में डाल दिया था, और अच्छी तरीके से इनको ब्लेंड कर दूंगी मैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है अंडे ब्लेंड करने में लग जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली जो है मुझे मशीन को चला के रखना है। बीच बीच में मैं रोक रही थी, क्योंकि मेरी जेज़ की मशीन है, मुझे काफ़ी डर लगता है। कोई भी चीज़ अगर मेरी जेज़ की ख़राब होना तो दिल पे बड़ी लगती है। भले मैं उसके बाद हज़ारों चीज़ें मैंने ले ली हैं शादी के बाद ना, लेकिन जो शादी की चीज़ों की एक अट्रैक्शन होती है ना, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि होती है कि नहीं। ऐसे पहले 10 चीज़ें टूट जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहेज़ का एक गिलास भी टूटता है ना तो बड़ा कोई दिल पे लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे हाफ़ प्लेट मैंने अंडों कर दिया था और शामिल कर दिया है इसमें 1 कप के बराबर ऑयल। तो ऑयल शामिल करने के बाद अगेन मैं अंडों को जो ब्लेंड करूँगी, और इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि अच्छी तरीके से फॉर्म में उसमें आ जाए। तो तकरीबन 4 मिनट मुझे यहाँ हो गए थे और ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुके हैं। 1 कप जो है मैंने मैदा ले लिया था, इसको अच्छी तरीके से छान लिया है, और साथ में ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, मैंने डब्बा जो है ना इसलिए दिखा दिया था क्योंकि जब वॉइस ओवर करती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने इस वक्त पे क्या चीज़ डाली थी। ख़ासतौर पे जब कोई वाइट सी चीज़ें होती हैं ना तो फिर थोड़ा सा घटमट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो ना पैकेट दिखा देती हूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे कि हाँ भाई इस नोट पर जो है ना मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया था। बेकिंग पाउडर जो है मैंने तकरीबन यहाँ पर 1.5 चम्मच डाले थे 1 कप मैदे में, और दोनों चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फ़र्स्ट टाइम जो है मैं ट्राई कर रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और अच्छा लग रहा होता है ना, आप कोई भी चीज़ जब नहीं ट्राई कर रहे होते हैं
तो अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कि कहीं चीज़ ख़राब ना हो जाए, लेकिन दिल से करें चीज़ तो अच्छी बन जाती है। अच्छा, जो मिक्सचर मैंने बनाया था अंडों का और ऑयल का, जो अंडों को ब्लेंड करा था वो भी मैंने शामिल कर दिया इस मैदे और बेकिंग पाउडर के अंदर। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और ये जो दूध का मिक्सचर बनाया था हमने, दूध, चीनी और मक्खन का, ठंडा हो चुका था वो अच्छी तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना एहतियात करनी है कि दूध का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी गर्म ना हो, रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाना चाहिए। तो बस दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, कोई भी गुठली वगैरह, कोई भी लम्स वगैरह नहीं था। स्मूथली जो है ये अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था इन सब चीज़ों को। और ये जो मोड है मेरे पास, केक मोड, इसके अंदर मैं डाल रही थी इस केक के मिक्सचर को, सेट कर रही हूँ। और क्योंकि मैं जो है बेकिंग ओवन इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं बनाऊँगी पतीले में, तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो कोई मसला नहीं होता, दिल छोटा नहीं करना चाहिए। चीज़ें आपको बस कैरी करनी आनी चाहिए, चीज़ें बनानी आनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम उस चीज़ को बनाए ना और जो है ना छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है बेकिंग ओवन लूँगी, लेकिन जब तक नहीं है तो तब तक ऐसे काम चला लें। मुझे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने माशाल्लाह से मंदी भी जब बनाई थी तो मैंने चिकन पूरी बेक की थी इस तरीके से, मटन मैंने स्टीम किया था, तो कभी मुझे इस तरह नहीं लगा। अच्छा देखिए, मैंने बड़ा पतीला ले लिया था, और कोई भी जो है ना छोटे पतीले का ढक्कन हो तो उसको इस तरह से आप नीचे रख दीजिएगा, और उस पर जो है केक मोड रख दीजिएगा, और ऊपर से इसी तरह से कपड़े से कवर कर दीजिएगा। मेरा जो इसका जो भगोने का जो लिड है ना, उसका ऊपर जो आपने देखा होगा हैंडल लगा होता है, वो गायब हो गया है। तो मैंने देखे कैसा जुगाड़ किया कि मैंने आटा चिपका दिया था ताकि बिल्कुल भी भाप जो ना इधर उधर से निकले ना। तब तक हमारा केक बेक हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ड्रैगन चिकन की तैयारी कर रही हूँ। तो चिकन वगैरह जो है मैंने एक साइड करके रख दिया था कटिंग करके, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटी छोटी बोटियाँ बनाई थी ड्रैगन चिकन के लिए। और यहाँ मैं केक को देख रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डर काफ़ी लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं कहीं ख़राब ही ना हो गया हो, लेकिन सोच से ज़्यादा, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ये यमी और बहुत ही डिलीशियस बना था। घर में सबको अच्छा लगा था, और ये वीडियो बनाए मुझे तकरीबन 2 दिन हो गए, और ये केक जो है ना आज भी मैंने खाया था, क्योंकि इसके 2 पीस रह गए थे। तो आज भी जो है ना ये उतना ही सॉफ्ट था और उतना ही मज़े का लग रहा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, बीच में जो है ना मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, तो ठंडा करने के लिए मैंने रखा था। ठंडा करने के बाद इसको जो है ना आपको प्लेट में निकालना है। तो वो वीडियो जो है ना मैं बना नहीं पाई जल्दी जल्दी में, क्योंकि वो होता है ना दिमाग आपका डाइवर्ट हो जाता है। तो गेस्ट आ गए थे तो मैं उनमें लग गई थी, उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपनी वीडियो कंटिन्यू की थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने केक को आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको अच्छी तरीके से फ़ील भी करवा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। तो आप लोग भी इस रेसिपी से बनाइएगा हॉट मिल्क केक, और चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बना रही थी ड्रैगन चिकन। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, यहाँ देखिए मैंने चिकन के जो है छोटे छोटे पीस कर लिए थे। उसके बाद मैंने शामिल कर दिया है इसमें नमक। नमक के बाद शामिल कर दूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में ही जा रहा है इसमें काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा जाएगा इसमें सोया सॉस, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। ये सब चीज़ें मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका भी इसमें 2 चम्मच के बराबर ही जाएगा, और कॉर्नफ्लोर जो है इसमें तकरीबन 3 चम्मच के बराबर जा रहा है। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं लहसुन का पाउडर। अगर लहसुन का पाउडर आप लोगों के पास नहीं है तो आप जो फ्रेश लहसुन का पेस्ट होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर है दश्त का, तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और तमाम चीज़ों को जो है मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन इसे हम 15 से 20 मिनट तक जो है ढककर एक तरफ रख देंगे। मैरिनेट करना है हमें जो है ना ये चिकन। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, क्योंकि चाइनीज़ खाने जो है ना बन बहुत जल्दी जाते हैं। इसमें जो थोड़ी सी मेहनत लगती है ना वो इनकी कटिंग्स वगैरह जो होती है ना उसमें लगती है। बाकी ये बनते मैं कहती हूँ कि चाइनीज़ खानों से ज़्यादा इजी कोई खाने हैं ही नहीं दुनिया में। बहुत ही जल्दी पकने वाले होते हैं, लेकिन बस जो इसमें मेहनत होती है ना वो सिर्फ कटिंग्स में होती है। और दिल हमेशा मेरा ही चाहता है कि मुझे कोई कटिंग करके दे दे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं इसका भी कोई जुगाड़ निकालूंगी कि कटिंग का जो है ना मैं कुछ ऐसा लूँ कि जिससे जो वेजिटेबल्स है वो कट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, उसको 15 से 20 मिनट हो गए थे मैरिनेट किए हुए। तो अब यहाँ पे हम फ्राई कर लेंगे। जिस कढ़ाई में मुझे ड्रैगन चिकन बनाना है मैं उसी में ही थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करना है चिकन को, इतना फ्राई करना है कि ये
लाइट ब्राउन हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस हमें लाइट ब्राउन जो है ना इसका कलर देना है। तो चिकन जो है फ्राई करते करते मैंने कहा चलें आगे का जो काम है ना मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अंदर बच्चों को देख कर आऊँ, क्योंकि बच्चों का जो है ना आजकल स्कूल इनके खुले हुए हैं, टेस्ट इनके चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ हुआ है बच्चों पे। तो मुझे बार बार जो है ना बच्चों को देखना होता है कि ये लोग पढ़ते वक्त क्या करते हैं। भी आप लोग देख रहे होंगे कि इबाद जो है ना बहुत ज़्यादा झुक कर बैठा हुआ है, तो इसका पोस्टर मुझे सही करना होता है कि इबाद बिल्कुल सीधे होकर बैठो, क्योंकि ऐसे जो है ना नेक में भी दर्द हो जाता है और ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो अभी मैं सेट वेट करके आ गई थी इबाद को, वो अपना होमवर्क वगैरह कर रहा था। अब यहाँ पे चिकन जो था हमने फ्राई कर लिया था। चिकन फ्राई करने के बाद मैंने उसको एक साइड कर दिया था और यहाँ लहसुन जो है ना मैंने बारीक काट लिया था। मैं पिसा हुआ लहसुन इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बारीक कटा हुआ जो है ना लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ड्रैगन चिकन में अगर आप ऐसे लहसुन काट के डालेंगे ना तो बहुत ही कोई यमी लगता है। साथ में ही मेरे पास जो है 2 से 3 हरी मिर्चें थी, मैंने वो भी शामिल कर दी थी, क्योंकि हम लोग जो है ना थोड़ा सा तीखा खाते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्याली जो आधी प्याली जो है टमाटो केचप की ली है और आधी प्याली जो है मैंने चिली गार्लिक की ली है। तो दोनों मिलाकर जो है ना ये फुल एक प्याली बन रहे थे। हाफ प्याली मैंने दोनों की ले ली, क्योंकि मैं हाफ़ केजी बना रही हूँ चिकन। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो फिर आप केचप को भी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और एक प्याली में मैंने पानी जो है ना हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इस पानी के अंदर मुझे शामिल करनी है चिकन क्यूब। मैं किनौर की कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी कंपनी की कर सकते हैं। इससे जो है ना ड्रैगन चिकन का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चिकन क्यूब को मैं अच्छी तरीके से जो है पानी के अंदर घोल दूँगी, मेल्ट कर दूँगी। उसके बाद शामिल कर दूँगी इसमें कॉर्नफ्लोर। अब यहाँ पे केचप को मैं इतना पका रही हूँ कि साइडों में जो है ना इसके ऑयल आना शुरू हो जाए। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे केचप पकाते पकाते, केचप और चिली गार्लिक केचप जो था दोनों को। तो वीडियो में खैर मैं जल्दी जल्दी दिखा रही होती हूँ, लेकिन काफ़ी देर से मैं जो है इसको पका रही थी। सब्जियों का मैं बताना भूल गई थी कि सब्जियाँ मैंने कौन कौन सी ली थी। गाजर थी, शिमला मिर्च थी और हरी प्याज थी। ये थोड़ी थोड़ी सी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये जो चिकन स्टॉक हमने बनाई थी कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने वो भी शामिल कर दिया है और साथ में मैंने पानी शामिल कर दिया था। पानी अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल दीजिएगा, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है होती है ड्रैगन चिकन की वो थोड़ी सी थिकी होती है। बहुत ज़्यादा अगर आप पतला रखेंगे ना इसकी ग्रेवी तो वो अच्छी नहीं लगती। 2 से 3 मिनट मैंने सब्ज़ियाँ डालने के बाद पका लिया था। उसके बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें फ्राई किया हुआ चिकन। तो 2 से 3 मिनट हमने पकाया था इसको सब्ज़ियाँ डालने के बाद, और अब चिकन डालने के बाद भी हम वैसे ही पका लेंगे इसको 2 से 3 मिनट। तो यहाँ पे फ्राई किया हुआ चिकन डालने के बाद भी मैंने 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें बिल्कुल आखिर में तिल और ऊपर से हरी मिर्चें क्योंकि हम लोगों को जो है थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ फ्राइड राइस की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ पे मैं चिकन को जो है ना काट रही थी स्ट्रिप्स में। पहले मैंने क्यूब फॉर्म में काटे थे ड्रैगन चिकन के लिए, लेकिन फ्राइड राइस में जो है ना लंबाई में चिकन कटा हुआ अच्छा लगता है, जिसको हम स्ट्रिप्स फॉर्म में कहते हैं। तो यहाँ पे अंडा मैंने सबसे पहले जो है ना फ्राई कर लिया था, बस ऐसे ही गड़बड़ डाला और बना लिया उसी ऑयल के अंदर जिसमें हम फ्राइड राइस बनाएंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी ना, हमें उसी में ही जो है इस्तेमाल करना होता है। तो मैं अगर चाहती तो अंडा डाले रहने देती, इसी में ही बस मैं आगे का प्रोसेस कर लेती, लेकिन फिर जो है ना वो ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो अंडा आप लोग देख रहे होंगे, वैसे तो मुझे 2 अंडे लेनी चाहिए थे, लेकिन मुझे अंडे की स्मेल ज़्यादा ही फील होती है, तो इसलिए बस मैंने 1 लिया था। और उसी ऑयल के अंदर मैंने शामिल कर दिया था लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया था उसी वक्त। हाथ के आती अगर आप जो है ना चाइनीज़ खानों में उसी वक्त चॉप करके डालो ना लहसुन को, तो बहुत ही अच्छी कोई खुशबू आती है। 2 जवे लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप किया था और डाल दिया था। उसके बाद मैंने चिकन को इसमें भून लिया था लहसुन के अंदर, और शामिल कर दी थी मैंने इसमें बंद गोभी थी, साथ में ही जो है गाजर थी और शिमला मिर्च थी। अच्छा, इसकी कटिंग में थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीकी से जो है ना मैंने काटी थी गाजर। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैंने तौबा कर ली है कि अब जो है ना मैं चॉप कर लिया करूँगी, तो वो एक ही बात होती है, कोई मसला नहीं है। पकने के बाद जो है ना वो सब एक सही हो जाता है। और चावलों को मैंने एक साइड पे बॉईल करके रख लिया था पहले से ही। वेजिटेबल्स को जो है ना थोड़ा सा पकाने के बाद, अच्छा ओवर कुक नहीं करना होता वेजिटेबल्स को, फ्राइड राइस में अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी सब्जियां कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं। तो चावल शामिल करने के बाद मैंने इसमें हरी प्याज जो होती है वो शामिल कर दी थी। तो चाहे हमारी जो ये आज चाइनीज़ दावत हो गई थी, जो कि बड़ी कोई मज़ेदार हुई थी। कभी कभी अच्छा लगता है ना कि अपने लिए भी एहतमाम किया जाए और ऐसी दावत कर लें हम।
तो खैर चावल डालने के बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें सोया सॉस, काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च का पाउडर। नमक जो है मैं यहाँ पे अजीनोमोटो इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको हम चाइनीज़ सॉल्ट भी कहते हैं। और सबसे आखिर में चला जाएगा इसमें फ्राई किया हुआ जो अंडा रख दिया था अलग से। तो मुझे अंडा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कम डाला था। बच्चों को बाद में कम लगा था तो फिर मैंने उनको जो ना बॉयल करके ऊपर से रख के दे दिया था। तो बस हमारे यहाँ पे फ्राइड राइस भी जो है रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को स्पाइसेस दिखा रही हूँ दश्त के, जो मैंने चिकन ड्रैगन में भी इस्तेमाल करें और फ्राइड राइस में भी इस्तेमाल करें। अगर आप लोग इन स्पाइसेस को, दश्त के स्पाइसेस को मंगवाना चाहते हैं, अगर बैठे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो इंसान जितना सुनता है ना, सामने वाला उसको उतना ही सुना रहा होता है। और ये बात काफ़ी हद तक जो है आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात को, चाहे वो वाईटी की दुनिया हो, चाहे वो आपकी रियल लाइफ हो। हर तरह यही है कि जो इंसान जितना लिहाज करता है ना, सामने वाला उसको उतना ही बेवकूफ़ समझ रहा होता है। जबकि वो बेवकूफ़ नहीं होता, उसको भी सब चीज़ें पता चल रही होती हैं, हर चीज़ नज़र आ रही होती है, लेकिन बस कुछ लिहाज होता है, कुछ इंसान की तरबियत होती है जो कि कुछ ना कहने पर जो ना इंसान को कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भी होते हैं ऐसे जो कि आपकी जो है ना लिहाज को, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं और आपको कुछ भी कह जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पीछे बैठ के कमेंट्स में अपना जो है वो भड़ास निकाल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि इस चैनल से कहीं बदतमीज़ी के अंदर रिप्लाई नहीं आता, ये कभी अपने अखलाक के दामन को नहीं छोड़ती, तो वो अपनी कमेंट्स में जो है आके अपनी भड़ास निकाल देते हैं और बेमकसद। अगर मैंने खाना जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हुए दिखाया तो उसको कुछ लोगों ने शो ऑफ का नाम दे दिया। मैं सबको नहीं कह रही, उन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को कह रही हूँ जो एक दो ही थे, लेकिन मेरे दिल को दुखा और मुझे बुरा लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को फ्राइड राइस और चिकन ड्रैगन की फाइनल लुक दिखा रही हूँ। मेरी आज की 3 रेसिपीज़ को आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना है और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी भेजनी है। तो कुछ लोग हैं जो दिल जो है ना दुख जाता है, वो कहते हैं ना कि 10 बातें इंसान को बुरी लग रही होती, कभी एक छोटी सी बात ही बुरी लग जाती है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि अगर हम जिक्र ना करें, अगर मैं कोई बात ना करूँ कि जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो फिर आप ही लोग, जो लोग कमेंट्स करते हैं ना ये नेगेटिव वाली, मैं उनको कह रही हूँ, तो फिर वही लोग कहते हैं कि आप पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो ऐसे लोग आई थिंक जो है ना खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, या फिर उनको पता होता है कि सामने वाला शायद ही सुन लेता है इस चैनल से, जो है हमें कोई ऐसी बात नहीं जो ना रिप्लाई में मिलेगी, तो इसलिए कहते हैं। बस अपनी ज़बानों को अच्छा रखें, अपने अखलाक को अच्छा रखें और सबके लिए अच्छा सोचें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।